हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाइलर डिजाइन। आज हम लोग बात करेंगे कंपाइलर के बारे में। देखिए, कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक, जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ठीक, अब इसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है। ठीक, अब ट्रांसलेटर यहाँ पे है कौन? यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है वो है कंपाइलर। ठीक, इसका मतलब जो हमारी डिफिनेशन बनी, डिफिनेशन है अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लिखता कौन है? हाई लेवल लैंग्वेज को लिखता है डेवलपर। और जो प्रोसेसर होता है, ठीक, जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है? वो लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है। कौन सी लैंग्वेज को? मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है बाय द प्रोसेसर। ठीक, अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज यूज टू शो द एरर टू द प्रोग्राम। ठीक, कंपाइलर बेसिकली जो एरर होती है वो प्रोग्रामर को शो करती है। ठीक, जैसे कि जब भी आप कोई प्रोग्राम, ठीक, आप जब रन कराते हैं तो जब भी कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक, मान लीजिए आपने सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं और सी को आप लोग रन करा रहे हैं, ठीक, कंपाइल करेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए प्रिंट एफ लगाना था आपको, ठीक, आपने एफ नहीं लगाया है, ठीक, तो ये कंपाइल के समय एरर बता देगा आपको। ठीक, जैसे कंपाइल होगा ये बता देगा कि आपको इस लाइन में, यहाँ पे इस प्रिंट एफ में क्या है? एक एरर है। ठीक, एरर वो क्या है? आप उसको एरर दिखेगा, आपको एरर दिखेगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहीं पे जो थर्ड पॉइंट है लिखा है कंपाइलर इज यूज टू शो एरर टू द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को एरर भी शो करता है जिसकी हेल्प से प्रोग्रामर जो एरर है उसको सॉल्व कर लेता है। ठीक, अब मेन पर्पस जो है कंपाइलर का, तो वो क्या है? कंपाइलर का जो मेन पर्पस है वो है इज टू चेंज द कोड रिटन इन वन लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि हम लोग, कंपाइलर एक काम होता है कि जो कोड होता है, ठीक, उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि बिना उसकी मीनिंग चेंज किए कंपाइलर एक कोड को जो एक लैंग्वेज में लिखी है उसको कन्वर्ट कर देता है बेसिकली दूसरी लैंग्वेज में। ठीक, और जो मेन चीज क्या है बेसिकली, अभी मैंने अभी बोला जो कंपाइलर जो ट्रांसलेटर होता है वो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए जो हमारे पास यहाँ डायग्राम बने हुए हैं, ठीक, ये क्या है बेसिकली? बेसिकली जब हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे दो पार्ट में वो एग्जीक्यूट होता है। अब दो पार्ट में कौन कौन से एग्जीक्यूट है वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सोर्स प्रोग्राम होता है। यानी कि सोर्स प्रोग्राम बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। कंपाइलर का इस्तेमाल होता है जो हमारी जो होता है यहाँ पे जो होती है कि हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, बेसिकली ये होता है और ये कंपाइलर यहाँ पे लगा होता है। कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइल करता है और ट्रांसलेट कर देता है इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, यानी कि लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। ये पहला पार्ट करता है। ठीक, दो पार्ट में वर्क करता है। कौन सा? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, यानी कि फर्स्ट पार्ट में बेसिकली जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है वो कंपाइलर की हेल्प से ट्रांसलेट हो जाता है किसमें? ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक, उसके बाद अब सेकंड पार्ट क्या आता है? सेकंड पार्ट में आता है कि जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज जो है वो यहाँ आती है असेंबलर के इनपुट में। ठीक, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग हमारा इनपुट होता है कैसे? असेंबलर का। और असेंबलर का काम होता है बेसिकली ये जो ट्रांसलेट करता है, ठीक, जो लैंग्वेज में हमको चाहिए होगा, जो लैंग्वेज में हमको चाहिए, यानी कि यहाँ पे असेंबलर का काम होता है ट्रांसलेट करता है इनटू टारगेट प्रोग्राम पे। ठीक, जिस प्रोग्राम में हमको प्रोग्राम चाहिए होगा उस प्रोग्राम में हमको ट्रांसलेट करके देता है। ये सेकंड स्टेप है। यानी कि कंपाइलर बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट में क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। बेसिकली फर्स्ट पार्ट यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है बेसिकली दो पार्ट में एग्जीक्यूट होता है। पहला वो सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर की हेल्प से उसको लो लेवल लैंग्वेज में बेसिकली क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक, अब लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली असेंबल में आती है। असेंबल क्या करता है? असेंबलर क्या करता है? बेसिकली वो ट्रांसलेट करता है किसमें? टारगेट प्रोग्राम में। और टारगेट प्रोग्राम ही इस्तेमाल किया जाता है बाय द जो कंप्यूटर होता है, जो वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि हमारी लैंग्वेज की ये जो प्रोग्रामर है ये कहना क्या चाह रहा है, क्या इसका एम है और किस लिए ये कोड किया गया है। ठीक, उसको एग्जीक्यूट कराता है। ठीक, ये हमारा बेसिकली एग्जीक्यूशन पार्ट है किसका? कंपाइलर का। ठीक, कंपाइलर कितनी बार में एग्जीक्यूट होता है? ये दो पार्ट में एग्जीक्यूट है। पहला ये आपको मैंने बता दिया है कि सोर्स प्रोग्राम से कंपाइलर की हेल्प से कन्वर्ट करता है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। फिर लो लेवल लैंग्वेज असेंबलर के पास आती है, वो ट्रांसलेट कर देता है किसमें? टारगेट प्रोग्राम में। ठीक, इस तरह कंपाइलर वर्क करता है।